नूपुर से चलना सीख गए, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख गए, मैया बोले, बाबा बोले, गैया बोले। सबसे पहले ठाकुर जी ने गैया बोला। सूरदास जी का इतना सुंदर पद आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सोचा आज सुनाएंगे सबको कि ठाकुर जी बोलना सीख गए, और जैसे ही बोलना सीखे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सबका नाम गा गा करके बुलाते हैं। ठाकुर जी मैया नहीं बोलते, मैया भी गाते हैं। बाबा भी बाबा नहीं बोलते, बाबा भी गा करके बोलते हैं। दाऊ दादा के पास जाना हो तो दाऊ दादा को नाम भी गा करके बोलते हैं। हाँ हाँ, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। आप सब इस झांकी का दर्शन करो। सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है। आंगन में बैठे हैं छोटे से लाला और कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से लाला कछु गा रहे हैं और गा करके खुद ही नाच रहे हैं। यशोदा मैया कहीं काम में लगी हैं, नंद बाबा गैया चरावे गए, ताऊ दादा नंद बाबा के संग गए, अकेले ठाकुर जी अपना मन कैसे लगा रहे हैं? बोले कछु गुनगुना रहे हैं और अपनी ही धुन पे खुद ही नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हे मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। कछु गावे, हे हरि अपने आंगन। और यशोदा मैया काम में लगी हैं, नंद बाबा कहीं बाहर गैया चरावे गए हैं, दाऊ दादा संग गए, और तभी ठाकुर जी के नृत्य को देखवे के काजे छोटी छोटी बच्चियां आकर के द्वार पे खड़ी है जाएं, भीतर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चियान को भी ऐसो भय लगे नेक्से से हैं, हम कहीं भीतर कहीं डर के मारे गिर गए तो बाहर ही खड़ी खड़ी बच्चियां ठाकुर जी को देख रही हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, उन बच्चियान को देख करके ठाकुर जी भुजा उठा करके उनको ऐसे अपनी ओर बुला रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए
बछियन टेर बुलावे, हाँ बछियन टेर बुलावे, ओ बछियन टेर बुलावे, बछियन टेर सब लोग बुलावे, हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। ठाकुर जी अभी इतनो चलनो नहीं सीखे हैं, धीमे धीमे चरण रखते हैं, नेक नेक चलनो सीखे तो नाच रहे हैं, गा करके नाच रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खड़े हैं करके ठाकुर जी को देख रही हैं, अपनी भुजा उठा के काली और गोरी जो बच्चियां हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपने समीप बुला रहे हैं। और वे अगर आवे में नेक डरे तो ठाकुर जी उनके समीप जा रहे हैं। और जब गैया छोटी छोटी बच्चियां आकर के लाला को घेर ले में, तो छोटी छोटी बच्चियां भी ठाकुर जी इतने ऊंची हैं। और ठाकुर जी कभी उनके कान पकड़े, कभी उनके गरे पकड़े, कभी उनको हृदय से लगावे। सूरदास जी इस भाव का दर्शन कर। और कबहू क बाबा नंद पुकारे, कबहू क बाबा, हमारे साथ गाइए सब लोग। कबहू क बाबा नंद पुकारे, कबहू क बाबा नंद पुकारे, हे कबहू क घर में आवे, कबहू क घर में आवे। क्या भाव वर्णन कर रहे हैं? उन बच्चियान को अपने पास लेकर के ठाकुर जी दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को कि बाबा मैं भी गैया चरावे वारो है वो। अभी 1 साल के हैं ठाकुर जी, तो द्वार पर जाते हैं और बाबा को ढूंढ करके पुकार रहे हैं। और जब बाबा नहीं दिखते तो फिर वापस भीतर आ जाते हैं। कबहू क बाबा नंद पुकारे, कबहू क बाबा हे कबहू क घर में आवे, कबहू क घर में आवे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन और कछु गावे। बंधुओं, खुले नेत्रों से इस पद को मत सुनिए, यहाँ तो नेत्र बंद करके अनुभव कीजिए ठाकुर जी का। छोटे से लाला हैं, नेक्सी सी कॉपीन पहन रखी है बस कमर पे, और कुछ नहीं पहना है। गदमदरा से हाथ हैं, गदमदरा से पांव हैं, गले में केवल एक मोती की माला है। घुंघराले केश हैं और ऊपर कुछ केशों की गूंथ बना करके मैया ने मोती से बांध रखे हैं, और बीच में केवल एक मोर पंख लगा है। बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, नीलांबर हैं ठाकुर जी, और एक हाथ में गोरी बछिया और एक हाथ में धौरी बछिया को लेकर के ठाकुर जी आंगन में कछु गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा, बस कछु गा रहे हैं और नाच रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी लीला करने के बाद ठाकुर जी के मन में कौतुक हुआ कि अब और कहा करूं। तो यशोदा मैया अपने काम में गई है, तो लाला के काजे नेक सो लोना मक्खन एक मट्टी के पात्र में धर के गई है किनारे पे। लाला को भूख लगेगी तो मक्खन खाए लेगो।
अब ठाकुर जी को तो पेट भरो भयो है, लेकिन ठाकुर जी सोचे ये बचिया बचिया आई हैं, इनको कछु खवाए दूं, लेकिन हाथ में मक्खन लेके ना पवारे हैं, तो कैसे पवारे हैं? सुनिए सूरदास जी की वाणी। माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक ले आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने और तनक बदन पे लगावे, तनक बदन पे लगावे, अपने भुजा पे, अपनी कमर पे, अपने कंधा पे, सब जगह मक्खन लगा लें और बचियान के बीच में जाके बैठ जाएं। अब बचिया अपनी जीभ निकाल के कभी लाला को यहाँ पे चाट रही है, कभी यहाँ पे चाट रही है, कभी कमर पे, और जब गैया वो बचिया जीभ निकाल के चाटे तो नेक्स्ट से ठाकुर जी कभी गिर जामे, कभी पड़ जामे, जोर जोर से हंसें और बचियान को अपने अंक में भर ले में। और ये सुख ठाकुर जी कर रहे हैं, एकांत में सुख ले रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लाल जी ने 1 साल तक तो अपना प्रतिबिंब देखा नहीं, शीशे में खुद को देखा नहीं, और 1 साल बाद जब एक दिन ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा, तब से ठाकुर जी कछु भी क्रिया करेंगे वह शीशा के सामने जाके ही करें। क्यों? इसका प्रकट अर्थ तो यह है कि लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके खुश है रहे है, लेकिन इसका प्रकट अर्थ यह है कि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है वो किशोरी जी हैं, प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री लाडली जी हैं। तो कोई भी लीला करते हैं ठाकुर जी प्रतिबिंब के सामने चले जाते हैं। आहा, दोनों बचियान को लेकर के अब ठाकुर जी वह खंभ के पास गए हैं जहां प्रतिबिंब लगो भयो है, और सूरदास जी कह रहे हैं, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ। और जो माखन अपने अंग पे लगायो, बचियान को खवायो, स्वयं खायो, नेक्स्ट सो माखन अपने हाथ में लेके जामे और अपने खंभ में दिखवे वाले प्रतिबिंब के मुखमंडल पे वह मक्खन को लगामे। आहा, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में। माखन लिए खवावे, माखन लिए खवावे, हरि अपने आंगन छुपावे, हे हरि अपने आंगन छुपावे, हे हरि अपने आंगन छुपावे, हे हरि अपने आंगन छुपावे। और इतने में ही यशोदा जी वहां आ गई। और यशोदा जी कहा देख रही हैं? नेक्स्ट सो लाला नीचे बैठो खंबा के पास, दोनों पांव आगे करके बैठो है, और वहां दोनों बच्चियां भी लेटी भई हैं। दोनों उनके सिर के ऊपर गर्दन पे ऐसे हाथ डाल करके लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। अभी बोलना अच्छे से आवे ना है, बस कछु बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं ये खुद को भी नहीं पता। और बचिया बड़े कान उठा करके लाला के स्वरन को सुन रही हैं।
और तभी यशोदा मैया आकर के देखे तो श्री ठाकुर जी के अंग पे जगह जगह गैया ने मक्खन चाटो है। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे शालिग्राम को इत्र लगा दिए हो, चमक रही है ठाकुर जी की भुजा, चमक रहे हैं ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग, मुख पे नेक मक्खन लगो है। अपने मुखमंडल को देख के कछु चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में कछु गान लगे। दूर देखत जसुमती यह लीला, दूर देखत यशुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावे, हर्ष आनंद बढ़ावे। हे सूर श्याम के बाल चरित नित, सूर श्याम के बाल चरित, हे सूरदास नित बाल चरित के, सूरदास नित बाल चरित, हाँ नित ही देखत भावे, नित ही देखत भावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु बाह उठाए कारी धौरी, बाह उठाए कारी धौरी, हे गैयन तेर बुलावे, गैया तेरे बुलावे, बछिया टेर बुलावे, बछिया तेरे बुलावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु अपने आंगन कछु गावे, हे हरि बोल बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, यशोदा नंदन भगवान की जय जय श्री राम। आज पहली बार हमने भी अनुभव किया इस रूप का सूरदास जी की वाणी में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे। मतलब छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं गा करके, और खुद ही खुद पे प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन रिझवावे, कोई और प्रशंसा करे उसकी अभी अब कामना नहीं है, खुद ही खुश हो रहे हैं अपने आप ही। बाह उठाए कारी धौरी, बछिया निकट बुलावे। बछियान को बुला रहे हैं अपने पास, और फिर बछियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मन में आ रही है कि मैं नंद बाबा को दिखाऊं कि बाबा देखो मैं भी बछियान ने पकड़ लाऊं, मैं भी चरा लूं। अब मुंह को चरावे दो। 1 साल के ठाकुर जी की इच्छा अभी से प्रकट हो गई, मुझे बछिया चरानी है, गैया चरानी है।
कब हुक बाबा नंद पुकारे, कब हुक घर में आवे। जैसे एक बालक होता है ना, वो कुछ क्रिया करने के बाद अपनी माँ को ढूंढता है, पिता को ढूंढता है, और जिस कमरे में वो हैं वहां झांक करके देखेगा और बुलाएगा, और जब आएंगे तो फिर उनका हाथ पकड़ के ले दिखाता है, देखो मैंने ये किया। ऐसे ही ठाकुर जी गैया बचियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे, ये दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को, लेकिन बाबा नहीं दिखते तो वापस आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को मन भयो, ये बच्चियां आई हैं, इनको कुछ खवा दूं, तो माखन तनक आपने कर ले। अपने कर में माखन लेके सीधे नहीं पवा रहे, तो कहा कर रहे हैं, तनक बदन में नवावे, अपने बदन पे लगा रहे हैं। और फिर उसको छोटी छोटी बच्चियां जीभ निकाल के चाट रही हैं, सो गिलगिली है रही है, ठाकुर जी को हंसी आ रही है तो गिर रहे हैं। और फिर प्रतिबिंब में खुद को देखते हैं, तो आज बचियान को लेके गए हैं प्रतिबिंब के पास। कब हुक चेत प्रतिबिंब खंब में, आहा, अपने संग गैयान को लेके प्रतिबिंब में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है, ये निकुंज लीला में श्री जी हैं, प्रतिबिंब में कोई और नहीं, किशोरी जी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी इनको दिखावे लाए, देखो मेरी नई नई गैया। और प्रतिबिंब में दिखने वाले अपने स्वरूप को लौनी लिए खवावें, उनको भी मक्खन खवा रहे हैं। दूर दिखत जसुमती है लीला, हर्षानंद बढ़ावे, सूरदास के बाल चरित नित नित ही देखत भावे। सूरदास जी के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा थी ठाकुर जी की। बंधुओं, एक बात सुनिएगा हमारी, सूरदास जी के प्रकट नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी ने जिस दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की, दीक्षा प्राप्त होते ही सूरदास जी को ठाकुर जी का बाल लीला दिखनी प्रारंभ हो गई। दीक्षा का मूल रूप क्या है? कई लोग दीक्षा इस भाव से लेते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी गुरु जी के हाथ है। नहीं, दीक्षा प्राप्त होते ही आपको भगवत अनुभव होना प्रारंभ होना चाहिए, जैसे सूरदास जी को होता है। सूरदास जी को ऐसी ऐसी लीलाएं दिखती हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं, लेकिन वो लीलाएं सत्य हैं, ठाकुर जी ने वो की हैं। गुरु कृपा इसी को कहते हैं। सूरदास जी को बाल स्वरूप का दर्शन हो रहा है, मधुर गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे लाला अपनी लीला कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कितना अच्छा पद है ना, दर्शन करा दे। मैं कह रहा हूं ना कि संसार में किसी व्यक्ति का कितना भी वर्णन करो, उसका दर्शन नहीं हो सकता। एकमात्र ठाकुर जी ही हैं जिनका दर्शन हो जाता है। हमें तो दिख गए कैसे नाच रहे हैं, कैसे बैठे हैं। दर्शन कराएं आपको उन्हीं गोपाल जी के। ओ भैया कैमरा वाले लाओ, जूम करो, आज कराएं ना आपको दर्शन। हमारी पहली कथा से सबरी कथा सुन रहे हैं ये ठाकुर जी। ये आज तक बहुत कम लोगों ने दर्शन किए। दिखाओ जूम करके, ये देखो। कैसे नीले से ठाकुर जी, ये यशोदा के लाला। अच्छा, आप लोग चाहे उबासी लो, आप लोग चाहे फोन पे बात करो, चाहे सुनो मत सुनो, पर ये ऐसे मुस्कुरा के सुनते रहते हैं, पूरी कथा ऐसे सुनते रहते हैं। आज हमने पहली बार दर्शन कराए इनकी कथा में, हर कथा में विराजते। ऐसे ही एक गोपाल जी पिताजी के साथ रहते हैं। 1500 कथाएं सुन चुके पिताजी की, सारी कथा सुनते हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो पिताजी की एक शिष्या हैं जिन्होंने पिताजी को गोपाल जी दिए थे स्वरूप, उन्होंने ये स्वरूप फिर हमको दिया। बोले अब आपकी कथा ये सुनेंगे। मैंने कहा जी। तो जब भी बाल लीला का वर्णन आता है तो इनकी 2 दतुइयां दिखती हैं और नंग धरंग हैं, वस्त्र नहीं पहन रखे इनने। आज हरी देखे नंगम नंगा, केवल मोतीन से ढके हुए हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही गोपाल जी। कृष्ण अद्भुत हैं बंधुओं, सबके समझ में, सबके चित्त में आने वाले नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो जाने वाले नहीं। सूरदास जी पर कितनी कृपा है, कैसी कैसी लीलाएं दिखती हैं सूरदास जी की।
ठाकुर जी 1 साल के हो गए, नेक चलन लगे हैं, नेक नेक तुतला के बोलन लगे हैं। जब बालक बोलना सीखता है तो कई बार माता पिता तो स्पष्ट बोलता है, लेकिन बाकी बातें उल्टी सीधी बोलता है। ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं। सब आनंद में हैं। तभी गर्गाचार्य जी महाराज आए। 1 साल के लाला है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो ठाकुर जी को। पूरी दुनिया में कछु दिना पहले हल्ला भयो कि ठाकुर जी को नाम कहा धरो, मैया की गोद में जाते ही लाला को कहा नाम से पुकारो। अरे ठाकुर जी का नाम ही 1 साल बाद रखा गया। 1 साल तक तो नाम ही नहीं रखा गया ठाकुर जी का। मैया नीलमणि कह करके पुकारती है ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज आए। सबसे पहले नामकरण बलभद्र जी का किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद् बलम विदु। आपके इस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं। राम रखा वैसे तो नाम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको सब बलराम कह करके पुकारेंगे। वास्तव में बलराम जी का असली नाम राम है, राम ही नाम है। जो सबके हृदय में रमण करे वो राम, पर बल की अधिकता के कारण बलराम। छोटे लाला पे जैसी दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की दृष्टि, गर्गाचार्य जी हैं, उनके नेत्रों से सब दिख जाता है। जैसे ही लाला को देखा, देखते ही उनको तो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर बैठे नारायण दिख गए। उनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। तुरंत ठाकुर जी ने एक झलक दिखा करके इशारा किया, बताना नहीं मैया को हम कौन हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, नारायण समो गुणई। इस बालक में नारायण जैसे थोड़े थोड़े गुण हैं। अगर ये कभी कोई लीला करे, कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो इस पर संशय मत कर, इसमें ठाकुर जी जैसे गुण हैं। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, दोबारा बोलियो कहा या मैं? नहीं नहीं मैया आपका लाला है। बोले हाँ, ये भगवान भगवान मत बनाओ या अभी ते मेरो लाला ही है ये। या को नामकरण तो करो। बोले मैया इसके बहुत नाम है, कर्म और गुणों के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे। अरे कहां तक कहें, कालांतर में आपके बालक के ऊपर सहस्र नाम भी लिखा जाएगा। मैया ने फिरते कान पकड़े ठाकुर जी के। बोले तुम जितनी यहाँ की प्रशंसा करोगे मैं उतनों यहाँ को कान दबाऊंगी। ये मेरो लाला ही है, या को परमात्मा मत बनाओ। हाँ मैया नहीं बनेंगे, एक ही नाम, एक नाम धरो लाला को। बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। आपका ये बालक कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था। श्वेत वर्ण कौन है? भगवान का हंसा अवतार। पीत वर्ण के कौन है? ठाकुर जी का नृसिंह अवतार। ठाकुर जी पीत वर्ण के आए। रक्त वर्ण कौन है? परशुराम अवतार। वो 24 घंटा क्रोध में ही रहते, लाल ही बने रहते, रक्त वर्ण। आपका बालक इस बार कृष्ण वर्ण में आया। कृष्ण माने श्याम वर्ण में आया है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया और लाला को नाम है गयो कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण हो गया। अब तो जैसे ही नामकरण भयो है, जैसे मानो कोई चाबी वाले गुड्डा की चाबी घुमा दी हो, ऐसे ठाकुर जी की चाबी घूम गई। अब तो जैसे मानो हाथन में वो स्प्रिंग आ गई है, पामन में वो स्प्रिंग, ऐसे कूदे, ऐसा ऊधम मचामे जिसकी कोई सीमा। चौकड़ी मार के भागते हैं। चौकड़ी किसको कहते हैं? कईयों के बच्चे वो इतने एक्टिव होते हैं, गोदी से उठे और फिर पता ही नहीं चली कहां गए। ऐसे हैं ठाकुर जी। कभी कहीं चढ़ जाएं, कहीं से कूद जाएं, कोई के घर पहुंच जाएं। कभी मैया 24 घंटा लाला को अपने दुपट्टा से बांध के रखे। मैया की जो ओढ़नी है ना, वो ओढ़नी मैया लंबी करके रखे। और जैसे ही ठाकुर जी उठे, उठा के स्नान ध्यान करा करके लाला की कौंधनी और अपनी ओढ़नी बांध दे। तो जहां जहां मैया जाए लाला पीछे पीछे ही चले। क्यों भाग जाए न करके? कितनी बार ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि यशोदा मैया रसोई घर में रोटी बना रही हैं, पीछे लाला बैठे अपने खिलौना से खेल रहे हैं। इतने में ही एक बंदर दिख गयो ठाकुर जी। बंदर इतकुआ
धीमे ते बंदर आयो, अपनी कोंदनी उतार के बंदर की कमर में बांध दी, और बंदर की कमर में ही मैया की ओढ़नी बांध के ठाकुर जी भाज गए खेलवे। थोड़ी देर में देखी मैया ने पीछे से कुतर कुतर कौन कर रहा है, मेरी कमर कौन खुजा रहा है। इतने मैया ने पीछे देखी, पीछे तो बंदर बोलो हो। मैया बोली लाला ये कहा करे। मैया ओढ़नी फेंक के भागी अपनी। ढूंढे कन्हैया कहाँ है, देखो तो वो तो खिरक में डोल लो है, कभी गोबर में खेल लो, कभी गैयान पे चढ़ो भयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया के कहाँ ते आ गयो जन, मुझे तो ऐसा लगे लाला तू पूर्व जन्म को बंदर दिखे, ऐसो कूदे ऐसो उधम मचावे। बोले मैया बंदर मैं ना हूं, मेरो सखा हो बंदर। मैं तो सूकर बन के आयो पूर्व जन्म में, मैं तो सिंह बन के आयो पूर्व जन्म में, इतने पुण्य किए अब तेरो लाला बन के आ गया हूं। मैया बोली बात ने बनवा लो, हाँ कहां ते बात बना बना के लावे। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटके क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेधुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, बोले श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं और फिर गैया को झूला बना करके डोलाते हैं। बोले कहा ये झूला है हमारो। नंद बाबा के लाला तो नहीं क्यों ना लगे, कौदना गिर जाएगा तेरे दांत टूट जाएंगे। ना है बाबा जी हमारो झूला है जी, गैया हमें घेरे ना है। देख एक तरफ दाऊ दादा चढ़ जाए, एक तरफ मैं चढ़ जाऊं, तो गैया गोल गोल घूमे और ठाकुर जी वही को झूला बना करके डोल रहे हैं। एक दिन गैया बोली बहुत दिन है गए, आज इन्होंने मजो चकाई दूं। गैया आज इतनी जोर से घूमी कि ठाकुर जी की पकड़ ढीली है लगी, और जैसी पकड़ ढीली भाई तो ठाकुर जी चिल्लाए अरे गैया तू हमें मारे मत, अरे मैया देख तेरी गैया हमें मार रही है। जैसे गैया को पता चली आज पकड़ छूटने वाली है, तो जहां 9 लाख गैयान के गोबर को ढेर है गैया वहां चली गई। दाऊ दादा बोले लाला जी कहा कर रही है। बोली बड़ी चतुर है गैया, देख गेरवे वहां आई है जहां हम गोबर में धस जाएं। गैया भी आनंद ले रही है और धीमे धीमे ठाकुर जी की जैसे ही पकड़ छूटी, अरे मैया बचाइयो मैया बचाइयो, इतने में तो हाथ छूटे और गरे गरे तक गोबर में ठाकुर जी धस गए, बन गए गोवर्धन नाथ। यशोदा मैया के लाला तू कहां है। सो ठाकुर जी को केवल मोह बाहर है, बाकी सब भीतर है गोबर में। वहीं तो चिल्ला मैया मैं यहां हूं। 2-4 मक्खी भिनभिना रही है मुख के ऊपर। यशोदा मैया हमें अरे राम 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 कितनों नवाओ धुवाओ, एक तो वैसे ही कारो, ऊपर ते हफ्ता में 2 दिन नहावे, ऊपर ते गोबर में आके और खेले, तेरो भ्यान होगा लाला। मैया मुंह निकार तो सही यहाँ ते पहले। अब मैया जैसे तैसे कहीं पाम धरे कहीं हाथ धरे, पूरा गोबर ही है। हाथ पकड़े ला पकड़ के भारा और ऐसे करके मैया निकारे, पूरे गोबर लगे हैं। मैया गोद में नहीं ले रही, यूं ही लेके चल रही है, वो दूर ही रहे मुँहते। ऐ मैया एक बार मुंह को हृदय ते लगा ले, मैया देख मैं तेरो लाला ना, उन्हें एक मुंह को कंठ ते लगा ले। मैया बोले मेरे समीप मत ही उन्हें को, बोले तू नीचे धर मैं तो पे ही चढ़ूंगा पहले, क्योंकि मुझे पता है तू मुंह को नहीं नहीं करवावेगी, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, तू भी नहावेगी मेरे संग। जैसे ही मैया लाला को धरे, तुरंत ठाकुर जी अमड़ घमड़ करके घिस घिस करके मैया के अंग पे सबरो गोबर लगा में और बोले मैया अब मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, दोनों नहाएंगे। और यशोदा मैया और लाला दोनों नहा रहे हैं। ऐसी लीला श्रृंगी अग्नि द्यंष्टि, कभी चूल्हा की लकड़ी लेके भाग जाएं, कभी गैयान के बछियान के दांत गिनन लगे, और श्रृंग्यग्नि द्यंष्टि जल जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा रोज का नियम है ठाकुर जी का, शाम को जब नंद बाबा गैया चरा के लौटते हैं तो फिर ठाकुर जी रोते हैं, बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलते रहो बाहर, मुंह डुलावे ले जाओ। डोलना समझे, ब्रज भाषा में घूमने को कहते हैं डोलना। ठाकुर जी कहें बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलो और मुंह डुला के लाओ। तो गैयान को खिरक में करके फिर उंगली पकड़ के ठाकुर जी जाते हैं बाहर
और यहां नंद बाबा अपने पटकाते बांध के ले जाए ठाकुर जी को, कहीं भाग नहीं जाए। यशोदा मैया जावे तो अपनी ओढ़नी ते बांध के ले जाए, नंद बाबा अपने दुपट्टा ते बांध के ले जाए, कहीं भागे नहीं। यशोदा मैया के सुनो, याकू ले तो जा रहे हो तुम बाहर, पर ये जमुना जी देखते ही कूद जाए उनमें। सुबेरे ही नहायो है, जुकाम है जाएगा, आज नवई मत। हमारे लाल जी हफ्ता में 2 बार नहाते हैं बस, ज्यादा नहीं नहाते। छोटो लाला है ना, जुकाम है जाएगा, बुखार आ जाएगा, कभी कभी नहामे। नहीं तो मैया कहा करें, तातो जल लेकर के वस्त्र में लगा करके गिरो से जल करके मुंह पहुंच दे, आंख पहुंच दे, गरो पहुंच दे, हाथ पहुंच दे, है गो लाला तैयार, नहा लियो, बस इतना ही ठीक है। छोटे बालक रोज रोज नहीं नहाते, ठाकुर जी भी रोज नहाना में। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी नहाते हैं, वादना मैया उनको बाहर न जान दे, क्यों? नजर लग जाएगी, लाला है, आज मत ले जाओ। लेकिन आज ठाकुर जी जिद करने में तो जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा से कही, या को ले तो जा रहे हो, पर जमुना जी में नहीं कूदे, जुकाम है जाएगा नहीं तो। हाँ तुम चिंता मत करो, ना दूंगो, जमुना जी में ना जावेगो। ठाकुर जी तो मन बना के आए, आज मुझे जमुना जी में ही कूदनो है। उंगली पकड़ करके गए, और जैसे ही जमुना जी के किनारे आए, सोई ठाकुर जी बोले, बाबा तू मेरो बाबा है ना? नंद बाबा बोले, हाँ लाला मैं तेरो ही बाबा हूं, और मैं तेरो लाला हूं ना? बोले, हाँ लाला तू मेरो लाला। तुम मुझे बहुत प्रेम करो ना बाबा? बोले, हाँ। मेरी सबरी बात मानोगे ना? बोले, हाँ मानूंगा सबरी बात, पर जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा मैं तुम्हारे पाम दूं, देख मेरे नेक से हाथ, तुम्हारे इतने प्रचंड पाम, तुम मेरे हाथन से दबाओगे? तुम्हें दया ना आवेगी मुंह पे? ऐसी ऐसी बात बना में। नंद बाबा बोले, देख लाला तू उधम मत कर, चल ऊपर बैठ जा गोदी में, ये सब मत कर। बाबा मैं तेरे पाम पर हूं, मैं बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, बस पामन ते न घूम आऊं जमुना जी में। जब इतनी बात कहे में तो यशोदा मैया तो कठोर है जाए, नंद बाबा तो बड़े बेचारे, अच्छा लाला पाम गिरे करियो बस। बोले, हाँ बाबा पाम गिरे करूंगा। ठाकुर जी पाम गिरे करवे जामे जमुना जी में, और गिरे करते करते घुटने तक। वाक्य बात पर बाबा के, ए लाला देख देख देख, भीतर मत जाओ ना बाबा, भीतर ना जा रहा हूं, बस यहीं तक घूम रहा हूं। और फिर अचानक से ऐसा कचू करें कि बाबा को हाथ छूटे और तुरंत पूरे लेट जाएं जमुना जी में, गिरे जाएं ऊपर से नीचे तक। पूरे गिरे हेवे के बाद नेक भीतर जाके चिल्लाने लगे। अब ठाकुर जी को पता तो चल गई है, मैं गीलो तो है गया हूं। तो बाबा तो कहें, बाबा अब गीलो तो है गया हूं, तो 2-4 डुबकी लगाने दो मुझे। लाला तू बहुत उद्यमी, आज तेरी मैया ते तेरी शिकायत करूंगा, तू नहा ले। 2-4 डुबकी लगाने के बाद ठाकुर जी को याद आई, अब यशोदा मैया नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मेरे बारन को गिरो देखेगी, कपड़ा लत्तन ने गिरो देखेगी, बहुत मारेगी। कहा करूं? सुनने के भीतर जाके ठाकुर जी ऐसा नाटक करने लगे कि जैसे मानो डूब रहे। अरे बाबा बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैं तो डूब रहा हूं, कोई मछली पकड़ के ले जा रही है। तुरंत नंद बाबा ला 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 हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दिए, उसे पकड़ के नंद बाबा को गिर दिए भीतर। नंद बाबा को गिरे गए, क्यों? अब सुनो, नंद बाबा बोले, खुद तो गिरो भयो, मुंह कर दियो, चल घर चल। अब तो घर गए, जैसे ही नंद भवन पहुंचे, उंगली छुड़ा के दौड़ के गए यशोदा मैया की गोद में जाके रोने लगे। बोले, मैया बाबा को नहावे को मनो तो जबरदस्ती खुद भी नहाए, मुंह को नवा दियो। देख खुद भी गीले गीले आ रहे। यशोदा मैया बोली, हैं ये तुम तो ही सीखो सबरे उधमन ने। अरे यशोदा तेरी सौंख आके कहूं जी जी यहाँ की करतूतन ने कैसे बताऊं मैं तो। धीमे धीमे यशोदा मैया की गोद पे नंद बाबा को देखें, और नंद बाबा को दया आ जाए कि अब कहाँ शिकायत करूं या कि मैं, ऐसा उद्यमी है।